अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। अपना कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। सिवान नगर परिषद के भावी सभापति उम्मीदवार डॉक्टर शारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू ने JDU नेता अजय सिंह के अजान वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी को सिवान के लोगों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बेतुका बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अजान की बात करने वाले विकास की बात क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात क्यों नहीं करते, लचर शिक्षा व्यवस्था पर बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि जनता ने सिवान में पहली बार किसी महिला सांसद को मौका दिया है, तो कविता सिंह को चाहिए कि अपने क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों का हाल जाने और विकास कार्यों पर ध्यान दें। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। जदयू नेता अजय सिंह के द्वारा अजान को लेकर जो बयान दिया गया है, उसके बाद लगातार इसमें विवाद छिड़ा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो जिस नेता ने ये बयान दिया है ये एक बेतुका बयान है और उनकी पत्नी जो है सिवान की सांसद हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अभी माहौल जो है, अभी काम करना है सिवान पे। सिवान जिस तरह से बदहाली से गुजर रहा है, आप देखिए सिवान का विकास। ये अजान, मंदिर, मस्जिद जो बयान दिया जा रहा है ये सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए दिया जा रहा है एक। और जो पत्रकार ने ये सवाल किया है वो सिर्फ अपनी TRP बटोरने के लिए सब सवाल किया है। सबसे पहली बात तो है ना, ये देखिए कि सिवान में आप चाहे इंडोर स्टेडियम देख लीजिए, चाहे राजेंद्र स्टेडियम देख लीजिए, या पढ़ाई का देख लीजिए, स्वास्थ्य का देख लीजिए, यहाँ पे कभी भी कविता सिंह रोड पे आई हैं इस सारे मुद्दे को लेके और अपने क्षेत्र में कभी भ्रमण की हैं विकास को लेके? कभी नहीं, चाहे अजय सिंह हो चाहे कोई हो। तो आप ये देखिए कि ये बेतुका बयान जो दे के क्या साबित करना चाहता है कि इन सब मुद्दों को, जो विकास के मुद्दे हैं, इन सबको भटकाना चाहते हैं। भटका के लोगों को सिर्फ इसी मुद्दे पे उलझाए रखना है कि मंदिर, मस्जिद, अजान, बस इतना ही करना है। क्योंकि है ना, काम नहीं करना है, अपने क्षेत्र का विकास नहीं करना है। आज जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, क्यों नहीं पत्रकार कोई उनसे ये सवाल करता है? इसलिए कि वो उस पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सवाल करे, क्योंकि है ना उसमें हिम्मत है और ना जो जिसने बयान दिया है उसमें इतनी हिम्मत है कि उसका जवाब दे सके। तो क्या कुछ मतलब क्या लग रहा है इसके पीछे, बयान देने के पीछे क्या हो, मतलब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बयान? देखिए, सबसे पहली बात है ना कि जिस तरह से ग्राफ उनका नीचे है, इस बेतुके बयान दे के, चाहे दोनों कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, इसमें जो बुद्धिजीवी हैं वो ये पसंद नहीं करते हैं कि कोई भी नेता इस तरह का बयान दे। और ये बयान सिर्फ अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए, अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए इस तरह के नेता बयान देते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह बेतुके बयान और इस तरह के बेतुके नेता जो बयान देते हैं उस पर कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, उनको पॉपुलैरिटी मिलती है। और आज यही हो रहा है कि उनको सारे लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने फलाना अजान पे बयान दिया। अरे भाई, ये तो अजान हो गया या आपको हनुमान चालीसा हो गया, ये तो धार्मिक बात है। ये सबका हक है, ये अधिकार है कि कौन क्या करना चाहता है। क्या लगता है सिवान के मुसलमान खास करके इस तरह के बहकावे में, खासकर सिवान के हिंदू इस तरह के बहकावे में आएंगे क्या? देखिए, कुछ जो वर्ग होता है ना जाहिलों का, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, वो हर कम्युनिटी में ये वर्ग होता है। तो ये बहुत थोड़े से होते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग की तादाद बहुत ज़्यादा है, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो चाहे मुसलमान कम्युनिटी हो। और आज के दौर में कोई ये नहीं चाहता है कि आपस में कोई भी नेता उनको लड़वाए। इससे क्या होता है, दोनों कम्युनिटी का नुकसान है। सबसे पहली बात है कि अगर बेरोज़गारी बढ़ रही है तो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसके घर में आटा, दाल, चावल सब महंगा हो रहा है। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के घर में महंगा नहीं हो रहा है। अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो दोनों वर्ग के लिए महंगा हो रहा है। अगर किसी की जॉब जा रही है, आज जिस तरह से बेरोज़गारी हो रही है, तो दोनों कम्युनिटी की जॉब जा रही है। तो अब ये लोग ये समझ चुके हैं कि जो भी नेता इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए दे रहे हैं। इससे किसी कम्युनिटी का कोई मतलब नहीं है। और वो ये जान रहे हैं, हर कम्युनिटी, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान कम्युनिटी हो, ये जान रहे हैं कि ये बयान क्यों दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि उनसे कोई भी पत्रकार ये नहीं पूछे
कि आज बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, डेली पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका जवाब उनके पास नहीं है। देश की हालत ऐसी क्यों है, देश में जिस तरह से बेरोजगारी हुई है, आप देखिए अभी नज़दीक में है, आप श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ क्या हुआ, वहाँ सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बहकाया गया और आज ये हालत है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के भाग गया। तो ऐसे हालात इंडिया में जो बन रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कि लोगों को धार्मिक चाशनी से पिलाया जा रहा है और लोग अगर इससे ऊपर नहीं उठेंगे तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये जो कविता सिंह हैं, इनको तो ये तो सिवान की महिला सांसद हैं, इनको तो अपने क्षेत्र में विकास करके दिखाना चाहिए, क्योंकि एक महिला के नाते उनको ये जिम्मेदारी मिली है कि कुछ अच्छा करके दिखाए। आज तक सिवान में कोई महिला सांसद नहीं हुई और उस नाते उनको तो अपने सिवान क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए लोगों की क्या परेशानी है। आज सिवान में हर तरह का आप स्वास्थ्य देख लीजिए, आप हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए। कभी वो हॉस्पिटल में जाके देखने का काम किए हैं कि हॉस्पिटल में किस तरह से दवाइयों की कमी है, किस तरह से लोगों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा है। कभी ये देखने की कोशिश की है, कभी राजेंद्र स्टेडियम, कभी इंडोर स्टेडियम देखने की कोशिश की है कि उसको कैसे हम रिपेयर करें, उसको कैसे सही किया जाए कि बच्चों को खेल के वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है, उनको कितनी दिक्कतें होती हैं। कभी स्कूल कॉलेज का देखिए कि किस तरह से लचर व्यवस्था है शिक्षा के क्षेत्र में। कभी ये देखिए कि सिवान में जो जाम की समस्या है वो कैसे निजात दिलाई जाए। आप ओवरब्रिज देख लीजिए, उस तरफ कॉलेज है और बच्चे उसी तरह लाइन में खड़े रहते हैं। ट्रेन एक ट्रेन, 2 ट्रेन, 3 ट्रेन पास कराया जाता है और लोग गर्मी में उसी तरह। कभी ये एहसास किए, इसलिए एहसास नहीं किए हैं कि एसी में बैठ के कभी नेता लोगों का दर्द नहीं जान सकता है। और यही हो रहा है कि है ना, एसी में बैठ के अजान, मंदिर, मस्जिद पे डिस्कशन होता है, लेकिन जब वो नेता रोड पे उतरेगा तब उसको लोगों का एहसास होगा कि लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं।